दोस्तों, हुर्मुज को लेकर के अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं। ईरान का यह कहना है कि अमेरिका ने दरअसल जो समझौते हुए थे ईरान और अमेरिका के बीच, इस समझौते की खिलाफ वर्जी की है। और ईरान का कहना है कि चूंकि अमेरिका ने खिलाफ वर्जी करते हुए हमले किए हैं तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। और यही देखा गया कि पिछले 3-4 दिनों में अमेरिका ने हमले किए और ईरान ने जवाबी हमला किया। ईरान का कहना है कि वो जो भी हमला कर रहा है वो डिफेंस में कर रहा है, वो अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि उस पर जो हमला किया गया उसके डिफेंस में कर रहा है। लेकिन आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि अमेरिका तो ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान अगर हमला कर रहा है जवाब में, तो कहां कर रहा है? क्या ईरान का जवाबी हमला सीधे अमेरिका में है? नहीं, लेकिन अमेरिकी निशाने पर है। तो अमेरिकी निशाने कहां कहां हैं, यह आपको हम तफसील बताने जा रहे हैं। दरअसल ईरान के इन जवाबी हमलों की जो हालिया अमेरिकी कार्रवाइयों के बाद किए गए हैं, अहम सवाल यह है कि ईरान ने कई अमेरिकी टारगेट्स को निशाना बनाया, लेकिन कहां और किस तरह का नुकसान हुआ और इस वक्त जमीनी हकीकत क्या है? आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ईरान ने बराह रास्त अमेरिकी सरजमीन को निशाना नहीं बनाया। यानी ईरान का कोई हमला ना तो वॉशिंगटन में हुआ, ना न्यूयॉर्क में हुआ, ना किसी दूसरे अमेरिकी शहर में हुआ। तो आखिर अमेरिका से ईरान बदला कैसे ले रहा है, इस बात को समझिए। दरअसल मशरिक़ वुस्ता में, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी फौजी एस्टैब्लिशमेंट्स, अमेरिकी फौजी अड्डे और अमेरिकी इंटरेस्ट से वाबस्ता जो टारगेट्स हैं, जो निशाने हैं, उस पर ईरान हमले कर रहा है। पहला महाज क्या है ईरान का जहां पर वो अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है? वो है जॉर्डन। मिडिल ईस्ट के बहुत सारे ऐसे देश हैं, उनमें से एक नाम है जॉर्डन। ईरान ने जॉर्डन को ही उर्दन भी कहा जाता है, ठीक है। ईरान ने जॉर्डन में उस फजाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है जहां अमेरिकी फौज की मौजूदगी है। खबरों के मुताबिक, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। ताहम अमेरिकी और उर्दनी फिजाई दिफाई निजाम ने मुतअद्दिद हमले नाकाम बनाने का दावा किया है। उनका कहना है कि हमने बहुत सारे हमले को नाकाम किया, लेकिन बहुत सारे हमले को नाकाम करने का दावा है, सारे हमले को नाकाम करने का दावा नहीं है। यहीं पर खबर छिपी हुई है। जॉर्डन एक देश है, इसराइल से करीब है, मिडिल ईस्ट में आता है, लेकिन जॉर्डन में अमेरिकी अड्डे हैं, अमेरिकी फौजी बेसेस हैं और उसे ईरान निशाना बना रहा है। महदूद मादी नुकसान की इतलात हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नुकसान हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर अमेरिकी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं है। अमेरिकी जानी नुकसान की तस्दीक बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन जो मटेरियलिस्टिक नुकसान हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो सकता है, वो बहुत हुआ है। ऐसा ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के अड्डे पर जो जॉर्डन में है उस पर हमला किया है और अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। अब आपको बताते हैं कि दूसरा वो मोर्चा या दूसरा महाज कौन सा है जहां पर ईरान अमेरिका पर हमला कर रहा है। अमेरिका में हमला नहीं कर रहा है, अमेरिकी इंटरेस्ट पर, अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है। कहां है वो दूसरा अड्डा है, वो दूसरा महाज है बहरीन। बहरीन भी एक देश है जो मिडिल ईस्ट में है। बहरीन में अमेरिकी बहरिया कहते हैं नेवी को, ठीक है, नौसेना को। तो बहरीन में जो एक देश है, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर के अतराफ हमलों की रिपोर्ट सामने आई हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने फौजी टारगेट्स को निशाना बनाया है, जबकि बहरीन और अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन रास्ते में तबाह कर दिए गए। जाहिर सी बात है, कोई भी देश खुलकर यह सब कुछ नहीं बता देगा कि जी हां मेरा इतना नुकसान हो गया, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। यह कहा जा रहा है बहरीन की तरफ से भी कि हमने बहुत सारे हमले को रोक दिया। अमेरिका भी कह रहा है कि हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान का दावा क्या है? ईरान का दावा यह है कि हमने बहुत सारा नुकसान अमेरिका का कर दिया है। बाज फौजी तंसीबात यानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स या इंस्टॉलेशंस और माविन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसको हेल्प करने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट्स हैं, लेकिन बड़े पैमाने की तबाही या भारी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हो पाई है। हुई होगी नुकसान बड़े पैमाने पर भी, लेकिन उसकी अभी तस्दीक नहीं हो पाई। तो यह वो दूसरा महाज है जहां ईरान अमेरिका को चोट पहुंचा रहा है। पहला जॉर्डन और दूसरा हमने आपको बताया बहरीन। अब आइए आपको बताते हैं तीसरा महाज कौन सा है। तीसरा वो कौन सा महाज है जहां ईरान अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है? वो तीसरा महाज है कुवैत। ईरान ने कुवैत में भी अमेरिकी फौजी तंसीबात पर हमलों का दावा किया है, अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिजाई दिफाई निजाम मुतहर्रिक रहा
यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जैसे आपके यहां किसी भी देश पर अगर कोई हवाई हमला होता है तो अगर उस देश के पास थोड़ा बहुत भी मिलिट्री पावर है तो उसके पास अपना डिफेंस का एक सिस्टम होता है, डिफेंस करने का, एयर डिफेंस का, यानी कि कोई हवाई हमले को रोक सके। तो वही बात है, कुवैत में भी कहा जा रहा है कि हमने हमले को रोका। तो बहरहाल फिजाई दिफाई निजाम मुतहरिक रहा, एक्टिव रहा और कई मिसाइल रोके गए। बाज फौजी मकामात के करीब धमाकों की इत्तलात मिली, लेकिन नुकसान लिमिटेड बताया जा रहा है। यह कौन कह रहा है? जाहिर सी बात है कुवैत कह रहा है या फिर अमेरिका कह रहा है कि हमारा नुकसान ज्यादा नहीं, बल्कि ईरान का दावा क्या है? ईरान का दावा यह कि हमने अमेरिका को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। अब आते हैं एक और महाज है जहां पर ईरान अमेरिका को चोट पहुंचा रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर हमले कर रहा है। वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और खलीज कहते हैं खाड़ी को। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी हुर्मुज जलडमरू मध्य और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के साथ साथ खलीज। ईरान ने सिर्फ फौजी अड्डों तक खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में तिजारती जहाजरानी यानी ट्रेड नेविगेशन, शिप नेविगेशन, तिजारती जहाजरानी पर भी दबाव बढ़ाया। कई ऑयल टैंकरों पर हमलों या उन्हें निशाना बनाने की इत्तला सामने आई, जिनमें अमले के अफराद हलाक और जख्मी हुए। इसके नतीजे में शिपिंग कंपनियों ने एहतियाती इकदाम सख्त कर दिए और आलमी तेल की कीमतों में भी इजाफा देखा गया। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीजें मिलकर अमेरिका को तकलीफ देती हैं, क्योंकि जब शिपिंग कम होगी तो कई देशों तक तेल या गैस नहीं पहुंच पाएगी वक्त पर। जब नहीं पहुंच पाएगी तो वहां क्या होगा? वहां उसकी कमी हो जाएगी, वहां महंगाई बढ़ जाएगी। उनमें कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका के अलाइज भी हैं, तो अमेरिका पर दबाव बनाएंगे कि आप क्या कर रहे हो। तो असल नुकसान कितना हुआ, अब आपको ये बताते हैं। ये सबसे अहम सवाल है। अब तक सामने आने वाले मालूमात के मुताबिक ईरान ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन अमरीकी हुक्काम का कहना है कि फिजाई दिफाई निजाम ने ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन नाकाम बना दिए। इसलिए बड़े अमरीकी फौजी अड्डों की मुकम्मल तबाही या बड़ी तादाद में अमरीकी हलाकतों की आजादाना तस्दीक मौजूद नहीं है। फिर यहां पर बात क्या आ रही है कि तस्दीक नहीं हो पाई है, पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं है कि नुकसान हुआ है। ईरान ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। बाज मकामात पर महदूद इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और ऑपरेशनल खलल की इत्तला जरूर है। अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या है? इन सब पर अमेरिका का रिएक्शन क्या है? हमलों के बाद, यानी ईरानी हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर बहरी दबाव मजीद बढ़ा दिया है। बहरी कहते हैं, फिर से मैंने आपको बताया, बहरी मतलब जैसे बहरी फौज यानी नेवी, नौसेना। तो बहरी दबाव मजीद बना दिया है, यानी कि जो समंदर का जो इलाका है उसके आसपास है, वहां पर अमेरिका क्या कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर ईरान की पकड़ को थोड़ा कमजोर हो, इसके लिए अमेरिका जो है अपने बहुत सारे जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के आसपास अपने नेवल जो ट्रूप्स है उसे वहां पर तैनात कर रखा है। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में अपनी अस्करी मौजूदगी यानी मिलिट्री प्रेजेंस मजबूत की है अमेरिका ने, और ईरानी फौजी टारगेट्स पर नई कार्रवाइयां भी शुरू की हैं। वॉशिंगटन का यह मौकफ है, यह स्टैंड है कि इन इकदामात का मकसद अमरीकी अफवाज और बैनुल अक़वामी जहाज रानी का तहफ़्फ़ुज़ है। दुनिया क्यों परेशान है? क्योंकि यह सिर्फ ईरान और अमेरिका का तनाज़ा नहीं रहा। अगर खाड़ी में, अगर खलीज में फौजी कार्रवाइयां इसी तरह जारी रही तो वर्ल्ड एनर्जी की जो सप्लाई है, वो तेल की कीमतें हैं, समुद्री तिजारत है और पूरे रीजन का अमन, जो पीस है, वो सब मुतासिर हो सकते हैं। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन और कई देश दोनों फरीकों से, फरीक मतलब पार्टीज, अमेरिका और ईरान, दोनों पार्टियों से तहम्मुल यानी पेशेंस और डिप्लोमेसी को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। मुख्तसर यह कि ईरान ने उर्दन यानी जॉर्डन, बहरेन, कुवैत और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के इलाके में अमरीकी मफादात और फौजी टारगेट्स को निशाना बनाने का दावा किया है। तो हम अब तक दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ये हमले जो है वो लगातार जारी हैं। अमरीका हमले कर रहा है ईरान पर, ईरान हमले कर रहा है अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। मिडिल ईस्ट में जितने भी ऐसे देश हैं जहां जहां अमरीकी अड्डे हैं, उसको ईरान चुन चुन का निशाना बना रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपके सामने फिर हम कुछ और रिपोर्ट लेकर जरूर हाजिर होंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस रिपोर्ट्स के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करें।